मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितना बहुत खूबसूरत बोल रहे थे, दिल को छू जाने वाली बहुत सारी बातें कहीं। किसी ने खूबसूरत कहा था कि एक बार मास्टर ने बच्चे से कहा था कि जन्नत की मिट्टी लेके आ जाओ, और दूसरे दिन पूरी क्लास खाली हाथ आई, एक बच्चे के हाथ में मिट्टी थी। तो पूछा मास्टर ने कि ये मिट्टी कहाँ से लाई? तो कहा मैंने माँ के पाँव के नीचे से ये मिट्टी लेके आया। अभी यहाँ पे वन साइडेड रहा, आप माफ़ कीजिएगा, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, तो मैंने कहा कि किसने सबक दिया? ये आप अगर 500 हिजरी में चले जाएं तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सबक दिया कि बराबरी के लिए जंग लड़िए। वो सबसे ज़्यादा प्यार अगर करते थे तो हज़रत फ़ातिमा से करते थे। और आप पढ़िए कि जब हज़रत फ़ातिमा उनको मिलने के लिए आती थी तो हजूर उठ जाते थे। हजूर कभी भी नहीं बैठे। जब भी फ़ातिमा आई तो ये मोहब्बत और ये प्यार का जज्बा अगर किसी से सीखना है तो आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर को पढ़िए। आप उसके बाद आप अभी मॉडर्न में आइए तो राजा राम मोहन राय पढ़िए। कौन था, किसने लड़ा, सती सिस्टम के खिलाफ कौन लड़ा? ये बहुत सारे लोगों ने जंग लड़ी और आज की तारीख में बराबरी आ रही है। आज कल्पना चावला कौन थी? वो औरत थी, वो चांद पे चली गई। आज की डेट में आप बड़े बड़े लोगों, बचिंदरी पाल, हिंदुस्तान की सब जो पहली लेडी जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, तो वो कौन थी? वो एक औरत थी। देखिए दोस्तों, यकजाती और मोहब्बत और प्यार का जज्बा, जिस जज्बे के लिए 1847 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान के लोगों में आपके बीच में एक गुलदस्ता छोड़ रहा हूँ, और उस गुलदस्ते में बहुत सारे फूल हैं। उस फूल में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, और अगर एक भी फूल मुरझा गया तो पूरा का पूरा गुलदस्ता ख़राब हो जाएगा। इसको ज़िंदा रखने के लिए हम सबको काम करने की ज़रूरत है। जहाँ आपने कहा कि इंसानियत की बात कही, आपने कहा तरबियत की बात कही, तो तरबियत कहाँ से मिलती है? आपको सबसे ज़्यादा अगर तरबियत मिलती है तो माँ की गोद से मिलती है। दोस्तों, माँ की गोद से मिलती है। और किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि एक माँ 8-8 बच्चों को अकेली पालती थी, लेकिन आज 8 बच्चे मिलकर भी माँ को नहीं पाल रहे। ये लम्हे फ़िक्र है, इसको सोचने की ज़रूरत है। एक दौर में जब बच्चा खाना नहीं खाता था तो माँ तड़प उठती थी, चिल्लाती थी, डॉक्टर के पास जाती थी कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। और आज वही माँ तड़पती है कि काश मुझे मेरा बच्चा खाना खिला दे। ये समाज में बुराइयां आ चुकी हैं और हम सोचते हैं कि हमारे समाज में कैसे इन बुराइयों को ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, अगर ख़त्म करना है तो आप लोग ख़त्म कर सकते हो, आप नौजवान ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि जो ताकत आपके पास है, जो विजन आपके पास है, जो एनर्जी आपके पास है, और जो तजर्बा बुजुर्गों का है, अगर ये दोनों जुड़ जाएं तो आप एक मिराकल कर सकते हैं, एक इनकलाब ला सकते हैं। और इस इनकलाब को लाने के लिए किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि मंजिल मिले न मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। और हिम्मत तब तक नहीं हारिए जब तक आप मंजिल पे ना पहुंच पाओ, क्योंकि बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही थी कि पहाड़ से निकलने वाली नदी कभी भी रास्ते में ये नहीं पूछती कि समुंदर कितना दूर है। वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और एक वक्त आता है कि जो अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच जाती है। आप भी एक ड्रीम लेके रखिए। और कोई कहे कि आज की डेट में भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, तो हमें इसके खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। और बहुत खूबसूरत बोल रहे हैं। मैं ज़्यादा देर आपके और हमारे मौजूद शख्सियात जो यहाँ पे बोलेंगे उनके बीच में हाइल नहीं रहूँगा। मैं सर सैयद एजुकेशन मिशन, सच में ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अच्छा काम कर रहे हो दोस्तों। और मेरे बीच में सलीम मस्तान के हेड आए हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब नौजवानों को देखते हैं कि उस दौर में जब सर हमारे नौजवान मोबाइल इंटरनेट में बहुत गलत चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, और हमारे पुंछ की धरती के नौजवान, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो या कोई कल्चर हो या एकेडमिक हो, हर जगह पे हमारा पुंछ का नौजवान सफ़े अव्वल में रहता है। और क्योंकि ज़िला तरक्याती कमिश्नर और हमारे एसएसपी साहब ने आए हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पुंछ के लोग बगैर
मजहब व मिल्लत के ज़िंदगी बसर करते हैं। यहाँ के लोग बग़ैर किसी डिफरेंस के एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो मैं आखिर में कंक्लूड करते करते एक बात ज़रूर कहूँगा सर सैयद एजुकेशन मिशन को कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं आप काम करते रहें। रास्ते में मुश्किलातें बहुत आएंगी, क्योंकि मुश्किलात किसको आती है? जो काम करता है। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि जब आप सड़क में गाड़ी लेके जाओगे तो साइड पे बैठे हुए कुत्ते उस गाड़ी के पीछे बहुत भौंकते हैं, भागते हैं, और आप कभी भी गाड़ी को रोकते नहीं हो। आप गाड़ी लेके चलते रहते हो और थोड़ी देर के बाद आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो। माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू। और कंक्लूड करूंगा शेक्सपियर की इस कोट के साथ कि वंस शेक्सपियर ने कहा कि आई क्राइड व्हेन आई हैड नो शूज बट आई स्टॉप क्राइंग व्हेन आई सॉ अ पर्सन विदाउट लेग्स। आपने ये सारा लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।